हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आकांक्षा क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हमारी क्लास मैथ में मंगलम सीरीज में जो हम आज हमारी क्लास है वो 9 नंबर है, क्लास नंबर 9। आज हम लोग इसमें मंगलम सीरीज में मैथ में जो हमारे कंप्लीट मैथ जो हम करा रहे होंगे आप लोगों को, इस परसेंटेज चैप्टर में जो आज हमारा टाइप है उस टाइप को कर पा रहे होंगे। चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिएगा, हमारे बीच में कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। लिखा है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो देखिएगा, जैसे हमारे बीच में कुछ पंक्तियां आई हुई हैं और इन पंक्तियों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर सफलता पानी है तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज हमारा जो टाइप है वो टाइप नंबर हमारा 8 है, टाइप नंबर 8। और इस 8 टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत ज्ञात करने संबंधी प्रश्नों को। कौन से? जो प्रतिशत संबंधी, यानी कि परसेंटेज में दिया होगा उससे फ्रैक्शन वैल्यू या कुछ भी दिया होगा, परसेंटेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी से एक टाइप बनता है हमारा प्रतिशत ज्ञात करने वाले संबंधी प्रश्न। आज हम लोग इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कम टाइम में इनको कर पा रहे होंगे। चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। पहला सवाल हमारा लिखा है, रवि के वेतन में, क्या लिखा है? रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? आपसे पूछ रहा है जो अंतिम वेतन है, क्या है? जो अंतिम वेतन है उसके आरंभिक का मतलब पहला वाला जो आपका वेतन था उसके वेतन की तुलना में कितना कम है। चलते इस सवाल को हम लोग या तो आप लोग फार्मूले से लगाएं या इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल करके आप लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो 50% यानी कि 50% है, 50% वो कितने की वैल्यू के बराबर होता है? 1/2 के। वो कह रहा है एक बार क्या और एक कमी हो रही। तो आप पहले देखो, पहले अगर उसका मान कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। फिर कह रहा है कमी, कमी का मतलब 1 की अगर कमी हो गई तो 2 से 1 की कमी हुई तो कितना बचेगा? 1 रह गया होगा। फिर कह रहा है और बाद में 50% की वृद्धि होती है। अगर 50% की वृद्धि हो रही है यानी कि इसमें अब क्या हो रही है? अगर वृद्धि हो रही है तो पहले उसकी वैल्यू 2 रुपए थे और अब 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप लोग इस तरीके से इसको हल कर पा रहे होंगे। कैसे हल करेंगे? पहले कमी, तो टोटल वैल्यू कितनी थी? 2, 2 में से 1 की कमी हुई तो 1 बचा। फिर कह रहा 50% की वृद्धि, तो क्या होगा? 2 टोटल आपकी वैल्यू थे जिसमें से 1 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कितनी? 3। आप क्या करते थे? इन दोनों साइडों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी कि गुणा कर देते थे। यानी कि 2 और 2 की गुणा कितनी होगी? 4। और 3 और 1 की गुणा 3। फिर हम लोग क्या करते थे? इसका अंतर निकालेंगे, यानी कि अंतर का मतलब कितने की कमी। पहले 4 रुपए अगर कोई कमा रहा होगा और बाद में कितने कमा रहा है? 3 रुपए कमा रहा है, यानी कि 4 से 3 यानी कि कितना? 1 की कमी हो गई। कितने की? 1 की। और किस पे हुई? हम जानते हैं कि हर एक वैल्यू पुराने वाले मूल्य पे निकाली जाती है। कितने पर? 4 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग 100 से गुणा करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 से जब काटोगे तो 4 से काटोगे तो 100 कितने बार जाता है? 25 बार। यानी कि कितने परसेंट? 25% की जो हो जाएगी वो कमी हो जाएगी। जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 25%, जो कि आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 का। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? आपसे ये पूछ रहा है। चलते इस सवाल को कैसे कर पा रहे होंगे। लिखा है ए का वेतन, किसका? ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% कम है। तो परसेंट वैल्यू पर सबसे पहले हम लिखेंगे, परसेंट वैल्यू कितनी है? 20%। ठीक है, कम है तो आप कम कर दीजिए। अब क्या करेंगे? ए बी, दो अगर पार्ट दे रखे, एक ए है दूसरा बी है,
तो यानी कि एक तरफ हम ए लिखेंगे और दूसरी तरफ बी लिख लेंगे। इस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से जिससे कहे, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होती है 1/5। तो जो टोटल होता है क्या, टोटल, तो जिसकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी उसको आप टोटल मान के चलेंगे। जैसे उसने कहा कि बी के वेतन से, किसके वेतन से, बी के वेतन से, यानी कि टोटल वैल्यू जो दे रखी होगी किसकी दे रखी होगी, बी वाले की। किसकी, बी वाले की। तभी तो कह रहा है बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी का वैल्यू कितनी है 5 है तो कह रहा है उस बी से कम है 20%, यानी कि 5 से कितना मेरे हिसाब से कम है, 1 कम है, तो ए का मान कितना होगा, 4 होगा। अब क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बताओ कितना अधिक है, 4 से 5 हो गया तो कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया। क्या हो गया, 1 अधिक हो गया। और किससे, जिसके साथ में से लगा होता है, जिसके साथ में से लगा होता है हम उसी चीज को कहां नीचे रख देते हैं। किससे करा, ए के वेतन से। किसके वेतन से, ए के वेतन से। किसके साथ में से लगा है, ए वाले के, यानी कि ए वाले को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। और गुणे में कितना 100, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको भी काटोगे तो कितने बार, ये 25 बार चला जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 25%, जो कि आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि 25%। तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे, 20% कम है तो तीर नीचे की तरफ आ जाएगा। और क्या 1/5%, 5% अगर 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, तो कह रहा है बी के वेतन से, अगर बी का वेतन 5 है, ठीक है, तो उससे 1 कम, यानी कि ए का कितना 4 हो जाएगा। कितने का अंतर, 1 का। किससे पूछ रहा है, ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना है 4, यानी कि 1/4। और आप लोग 100 लिखो चाहे ना लिखो, आप डायरेक्ट समझते थे कि 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 25% की। किसकी, 25% की। तो आप बी ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यदि ए का 15%, क्या कह रहा है, यदि ए का 15%, बी का 25%, और बीच में लगा है रेशियो, यानी कि ए का 15% जो है उसका जो अनुपात है बी का 25% अनुपात, फिर लिखा है समानुपात 8:11। कहने का मतलब इसका जो अनुपात है ये 8:11 के बराबर है ना। समानुपात का मतलब होता है, समानुपात मतलब बराबर। तो यानी कि ए का 15%, तो आप क्या लिखेंगे, ए का मतलब 15%, और बटे अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, बी का कितना 25%, और बराबर में कितना 8 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 8:11 लिखा है, तो यानी कि 8/11। अब आप ही देखिए परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, क्या परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, और 5 बार जाएगा तो कितना 25 हो जाएगा। यहाँ पर आया 3a, और बराबर में कितना 5b, और बराबर में कितना 8/11। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए अनुपात बी बताओ, यानी कि a/b बताओ। तो a और b ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, a/b ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये 3 11 के गुणे में आएगा, तो आप बताओ 11 और 3 का गुणा करोगे तो कितना 33 हो जाएगा, और 8 और 5 का आप गुणा करोगे तो कितना 40 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, ए और बी का जो अनुपात आएगा वो 40:33 हो जाएगा। कितना 40:33 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 40:33। और जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, और कैसे बहुत जल्दी आप लोग इसको कर पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। लिखा यदि 450 का 18%, कितना 450 का 18% बराबर किसके है, के 30% के। तो आपसे तो का मान ज्ञात कीजिए। का मान मतलब के का मान आपसे पूछ रहा होगा, किसका मान, के का मान पूछ रहा होगा, के का मान कितना होगा। चलिए लगाते हैं हम इस सवाल को। 450 का 18%, यानी कि ऐसे भी तो इसको लिख सकते 450 का 18%, जो कि बराबर है किसके, के किसके 30% के। यहाँ पर आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो जब परसेंट और परसेंट यहाँ पर दे रखा है बराबर में है, ये एक दूसरे के पावन में जाएंगे तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, और इस जीरो से इसका जीरो भी चला जाएगा,
और आप इसको काटना चाहे तो और कर सकता है, 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 15 तियां 45 यानी कि 15 और गुणे 18 और बराबर में कितना के, यानी कि 8 पंचे 40, जिसके पीछे 0 होगा, यानी कि सारे ऑप्शन आपके 0 वाले हैं, यानी कि तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, आप इसको सम डिजिट से भी कर सकते हैं, यानी कि 5 और 1 6, इसका 6 है, 8 और 1 7, 7 छंग 42, 42 कहें तो 4 2 6, जिसका सम 6 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 8 कम 8 यहाँ पर आएगा और यहाँ 5 कम 5, 8 पंचे 40, यानी कि जिसका सम 4 आएगा वो ऑप्शन सही होगा। 3 2 5, 7 5 12, 7 2 9, 5 2 7, नहीं 1 मिनट मिस्टेक हुई, देखिएगा, 5 और 1 6 हुआ, 8 और 1 9, यानी कि 9 4, जिसका सम 9 आएगा, 9 आएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन 9 आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी हम लोग गुणा कर लेंगे, के की वैल्यू कितनी, 15 8 कितना 120 का 0 हासिल 12, 15 1 कम 15 और 12 कितना 27, कितना 27, यानी कि के जो मान आएगा 270। हल करने पर भी आ रहा है और आप सम डिजिट से भी कर सकते थे, 270 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। लिखा चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, कितने की 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, मतलब पुराने मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि इतने की हम सामान ला रहे हैं, मात्रा अगर बढ़ गई, पैसा उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे सवालों को किस प्रकार से करेंगे? वैसा ही सवाल है कि चाय के मूल्य में अगर 20% की कमी की गई, पहले चाय 5 रुपए की लाते थे, ठीक है, वही चाय अब मान लो कमी हो गई तो 4 रुपए की मिल रही है, तो कह रहा है इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, फिर से 5 रुपए की लाने के लिए आप बताइए कि चाय आपको कैसा, भाई पहले 5 रुपए में चाय एक मान लाते थे, ठीक है, जब कमी हुई तो चाय कितने की 4 रुपए में मिली, तो कह रहा वास्तविक मूल्य, यानी कि हम खर्चा 5 रुपए ही करना चाह रहे हैं, तो इसके मूल्य की में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पैसा आप उतना ही खर्चा करना चाह रहे हैं, तो चाय में क्या दिक्कत होगी, कि मतलब क्या वृद्धि होगी, कमी हो, कितने की होगी, ये हमको निकालना है। तो कितना दे रखा चाय के मूल्य में 20% की, कितने की 20% की अगर कमी हो रही, तो 20% का मतलब कितना 1/5, अगर कमी की गई तो 5 से कितना 4 हो जाएगा, है ना, 5 से 1 की कमी तो 4 हो गया। फिर कह रहा है इसे पुनः वास्तविक मूल्य में लाने के लिए, पहले आप 5 में 4 चीजें लाते थे, ठीक है, तो पुराने मूल्य लाने के लिए आप क्या करोगे, वही 4 रुपए में आपको 5 चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस कंडीशन में आप यहां से इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का अंतर आएगा, किस पे 4 पे, तो 100 पे कितना, और 1/4 आप जानते कितना होता है 25% के, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 25%, कितना 25%, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल, देखिएगा, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े, ठीक है। ये सवाल इसके पहले छूटा है क्या, हाँ, ये सवाल है हमारे बीच में, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट क्या रहे, समान रहे, क्या रहे, समान रहे। कितने की वृद्धि चाय के मूल्य में, 20% की, कितने की 20% की, यानी कि 20% की क्या हो रही है, अगर वृद्धि की गई, यानी कि 20% का मान किसके बराबर होता है 1/5। अब कह रहा वृद्धि की गई, यानी कि कोई वस्तु अगर 5 रुपए की थी, अब वृद्धि हो गई, यानी कि कितने की मिली, 5 से 1 रुपए बढ़ गया, यानी कि 6 रुपए में। अब कह रहे चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि उसकी मात्रा में कितनी की कमी रहे ताकि जो बजट है हमारा पैसा है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर आपको लिखा से मिल जाए समान रहे, परिवर्तन ना हो, ऐसी कंडीशन में अगर परसेंटेज का सवाल इस कंडीशन में आए तो आपको एक ट्रिक है कि बस क्या करना,
समान पैसा बनाने के लिए या मात्रा समान रखने के लिए अगर वो क्वांटिटी 5 से 6 में जा रही है तो क्या करना, उसका रेशियो उल्टा कर देना, उसका रेशियो उल्टा कर देना। वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएंगी। यानी 5 से 6 में कोई चीज चल रही तो आप क्या कहेंगे, 6 से 5 में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कितने का अंतर, 1 का अंतर हो जाएगा। किस पे, हमारे वाले पुराने वाले मूल्य पे, मतलब 6 पर, तो 100 पे कितना, यानी कि 100 पे कितना, यानी कि कितना हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और कितना 50, यानी कि 50 बटे कितना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 बटे 3%। और आप जानते हैं 50 बटे 3 जो होता है कितने परसेंट के बराबर होता है, क्या 16 सही 2 बटे 3%। आप याद भी रख सकते थे क्या, कि 1 बटे जो 6 होता है वो कितने के, 16 सही 2 बटे 3% के बराबर होता है। इसको हल करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3% के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो जवाब है वो क्या है, 16 सही 2 बटे 3। यानी कि इसको लिखने के लिए आप ऐसे इसको भी ऑप्शन इसके ऐसे दे रखे, 16 सही 2 बटे 3%। ठीक है, ये भी जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा तो 13 सही 2 बटे 3%। इस तरीके के ऑप्शन हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये हमारा सवाल है, यदि ए बी के 120% के बराबर है, क्या है, यदि ए बी के 120% के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है जो बी है, क्या, जो बी है वो ए प्लस बी कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, चलते हम इस सवाल को देख रहे हैं। इसके जो भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर 45 बटे 11% है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ये दिया हुआ है 40 सही 5 बटे 11%, ये दे रखा है 45 सही 5 बटे 11%, और ये दे रखा है 5 सही 4 बटे 11%, और ये जो ऑप्शन दे रखा है 4 सही 5 बटे 11%। ये ऑप्शन इस तरीके से दी हुई है आपको। तो देखिएगा, लिखा है यदि ए बी के 120%, यानी कि ए जो है बी के 120%, आप ऐसे ही लिख सकते थे, जो ए है वो किसके बराबर, बी के 120%, बी के 120% के बराबर है। हमने बराबर लगा दिया, परसेंट का चिन्ह मैंने लगा दिया। यही आपसे कह रहा है जो ए है वो बी के कितने 120% के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है बी जो है ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर होगा। यहां से आप क्या कर सकते थे, यहां से आप ए बराबर बी गुणे 120, और परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो आप जानते हैं बटे में 100 आ जाता है। आप 0 से 0 काट सकते हैं, और 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 बार, और 2 6 बार चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी तो ये हो जाएगा 5a और बराबर में कितना 6b। यहां से a और b का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, a रेशियो b। आप रेशियो में पढ़े होंगे, यानी कि a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी a का मान 6 हो जाएगा और b का मान कितना 5 हो जाएगा। कितना 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है जो b है, क्या, जो b है वो कह रहा है a प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। तो a प्लस बी के कितने, क्या कह रहा, कितने प्रतिशत के बराबर, किसके साथ में कितने के लगा है, a प्लस बी। यानी कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने पहले ही क्लास में बताया था कि a प्लस बी कितने के साथ अगर लगा हो, k के साथ लगा हो, सदैव कहाँ नीचे जाएगा। तो a का मान 6 है, b का मान 5 है, और बीच में क्या लगा है प्लस का, यानी कि 6 और 5 कितना 11, यानी कि कहाँ चला जाएगा 11 हो जाएगा। और किससे का पूछ रहा है, b से, तो b का मान कितना है, b का मान कितना है 5 दे रखा है, कितना हो जाएगा 5, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना हो जाएगा 100, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो 500 बटे 11। आप जब इसको काट पा रहे होंगे तो कैसे जाएगा, 11 चौक 44 4 बार जाएगा, यानी कि 4 से कोई ऑप्शन शुरू है, यानी कि डी वाला तो नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, इधर 6 बचा 60 और 11 पचे 55, 45 सही 5 बटे 5 बचा और बटे में कितना 11, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 45 सही 5 बटे 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, 45 सही 5 बटे 11। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे
और इसको दूसरा तरीका ये था कि आप इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते थे। कैसे? फ्रैक्शन से लगाने के लिए चलते हम देखते हैं कि उस तरीके से हम कैसे इसको लगा पा रहे होंगे। दे रखा है आपको जैसे 120%, क्या दे रखा है? बी के 120%। तो हमने बताया था एक तरफ आप ए लिखेंगे, दूसरी तरफ बी लिखेंगे। अब किसके साथ रिलेशन किसका दे रखा है? बी का, यानी कि बी का 120% दे रखा है, यानी कि 120% दे रखा है। तो आप बताओ 120% जो है किसके परसेंट के बराबर होता है? तो ऐसे ही तो लिखोगे 120/100%। हटेगा, 0 से 0 जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6/5 निकल के आ जाएगी। कितनी? 6/5। अब किसके साथ कह रहा है? बी के 120, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो किसका होगा? बी का। और जो 5 है, जो 5 है किसके बराबर कह रहा है? बी जो है बी का 120% ए के बराबर है। जो ये 5 है वो 6 के क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि जो 5 है वो 6 के बराबर है, यानी कि बी का मान कितना है? 5 है, बी का मान कितना है? अगर 5 है तो 6 किसका मान है? फिर वो ए का मान है। किसका मान है? ए का मान है। और ये रेशियो बन के आ गया, यानी कि ए का मान 6 और बी का मान 5। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? कौन? बी। यानी किसके साथ कह रहा है? ए प्लस बी के साथ कह रहा है, और किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। बी का मान कितना है? 5 है, ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ दो तो 11, और परसेंटेज लगाने के लिए 100, ये हो जाएगा 500/11। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते थे, 45 सही 5/11%। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इस सवाल को कर पा रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हो गया ना इस सवाल। हाँ, ये हमारा अगला सवाल है। नए बजट में क्या दे रखा है? अगला सवाल हमारा कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि? 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च ना बढ़े? ठीक है, कहने का मतलब वही वाला सवाल आ गया कि हमारे खर्चा में जो है कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि अगर उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे, कम कर दोगे, और पैसा आप उतना ही रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमने कहा था जो आपके मूल्य का रेशियो आएगा उसका उल्टा आपके खर्चे का रेशियो कर देना। ठीक है, तो एक दूसरे के बराबर रेशियो हो जाएंगे। यानी कि आपसे कह रहे हैं नए बजट में पेट्रोल का जो मूल्य है 20% है। कितना है? 20% क्या हुई? वृद्धि हुई, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। कितनी? 1/5 हो जाएगी। यानी कि पहले कोई चीज आप 5 रुपए में लाते थे, कोई वस्तु पहले कितने में? 5 रुपए में। अब 20% की वृद्धि होगी तो 1 रुपए और बढ़ गया, यानी कि पहले अगर आप 5 रुपए में पेट्रोल 1 लीटर लाते थे तो अब कितने में मिलेगा? 6 रुपए मिलेगा। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। फिर कह रहे एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? काहे में? खपत में, खर्चे में कितने की कमी करनी चाहिए? यानी कि पहले 5 रुपए में आप 6 लीटर भराते थे, ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब इसको उल्टा कर दोगे, यानी कि क्वांटिटी को आप कम कर दोगे, यानी कि 6 से 5 लाओगे किस पे? तो बताओ कितने की कमी हो जाएगी? 1 की कमी हो जाएगी। कितने की? 1 की कमी हो जाएगी किस पे? 6 पे। किस पे? 6 पे। और परसेंटेज लगाने के लिए 100। आप जानते हैं 1/6 किसके परसेंट के बराबर होता है? 16 सही 2/3%। ये पहली क्लास में बताया गई थी टेबल कि 16 सही 2/3% जो होता है 1/, ये नहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर हम लोग। यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगी? ऐसे सवालों में तो अगर ना भी दिया हो अधिक और कम तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कम है कि अधिक है। तो देखते हैं हम सवाल को क्या कह रहा है, किसके सापेक्ष कह रहा है। देखिएगा a की आय, क्या किसकी आय? x की जो आय है कह रहा है y की आय से, किसकी आय से? y की आय से कितना? 40%। तो आप ही बताओ जो 40% है कम है ना, तो तीर किधर की तरफ? नीचे की तरफ जाएगा। कम है यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या 2/5 होगी? बिल्कुल होगी।
40% का मान 2/5 ही होता है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। अब कह रहा है एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम x लिखेंगे, दूसरी तरफ y लिख लेंगे। किसके सापेक्ष कह रहा है, y की i से 40% कम है कौन, x की है। तो जो 5 है किसकी होगी वैल्यू, y की क्या 7 तो कह रहा है, तो 5 किसकी है, अगर 5 y की है और कह रहा उससे भी कम है 40%, यानी कि 5 से कितना कम है मेरे हिसाब से, 2 कम है, कितना 2। अगर y 5 है तो इससे 2 साल छोटा है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। अब कह रहा तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ कितना अधिक है, ये x 3 है, ये 5, y कितना है 5 है, कितना ज्यादा है, 2 अधिक है, कितने वर्ष, 2 वर्ष अधिक है। किससे, किससे कह रहा है, जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे रखना है, x की आय से। x का मान कितना है 3, और परसेंटेज लगाने के लिए आप लोग 100 लगाइए, यानी कि 200 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये परसेंटेज आएगा। और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि 1/3 जो होता है, 1/3 होता है वो कितना, 33 है, 1/3% के होगा, तो 2/3 आप इसको गुणा करोगे तो 66 सही 2/3% के हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दे रखा है 66.67 दे रखा है, 66 वाला ऑप्शन एक ही है, 66.67 यानी कि 66.33। इसको हल करोगे सही आएगा, क्योंकि जब यहाँ 2 है ना, तो यहाँ से जब 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगाओगे 0 6 बार जाएगा, 18 फिर 6 बार जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो 66.66 करके आएगा, यानी कि 66.67 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपसे कहे कि किससे, जिसके साथ से लगा हो उसको अपान में रख दो, नीचे रख दो। ठीक है, जिससे तुलना कहे आपसे, जिससे तुलना करे उसको आपको नीचे ही रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। यदि y का 90% x है, तब x का कितना परसेंट y है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, y का 90%, तो यहां लिखेंगे y का फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएं चाहे इससे लगाएं, जो y का 90% है वो किसके, क्या है, x है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग परसेंटेज हटाएंगे, तो या तो परसेंटेज हटाएंगे गुणा करेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, y गुणे 90 बटे ये 100 हो जाएगा, और बराबर में x, 0 से आप 0 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9y बराबर ये 10x के हो जाएगा। अगर रेशियो निकालें तो x और y का रेशियो निकालेंगे तो x के गुणे में 10 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, y के गुणे में 9 है तो x का मान हो जाएगा, यानी कि x और y का जो रेशियो निकल के आया वो 9 और 10 का आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तब x का कितना प्रतिशत y होगा, तो x का पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, x कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 9 नीचे हो जाएगा, कितना y का कितना होता, 10 का कितना होगा, तो यानी कि यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग 1000 से 9 से जब भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 एकम 9 1 9 एकम 9, यानी कि 111.1 के समथिंग आना चाहिए, कुछ ऐसा ही जवाब। या आप इसको हल कर सकते हो, 9 से इसको डिवाइड करोगे कितना, 1000 चेक कर लेते हैं, एक आएगा 9 एकम 9, एक बचा, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचा 9 एकम 9, फिर एक बचा, डेसिमल लगाए, फिर 0 9 एकम 9, यही आएगा 111.1%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 111.11 करके आता रहेगा। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर हम लोग। देखा श्याम के अंक, क्या कह रहा है, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, कितना 25% अधिक है, तो कह रहा है दिव्या के अंक जो हैं वो श्याम से कितने प्रतिशत कम है। आप जानते हैं किसके साथ में से लगा है, श्याम के, श्याम से कितने, तो श्याम कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, दिव्या ऊपर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा 25% अधिक है, किससे, दिव्या के अंकों से, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो किसकी होगी, दिव्या की होगी। 25% की बात कर दिया, 25% का मान कितना होता है, 1/4, कितना 1/4, और क्या कह रहा है, अधिक है, क्या है, अधिक है, तो तीर ऊपर की ओर अधिक है, तो पहले इसकी वैल्यू 4 रही थी और बाद में 1 बढ़ करके कितनी
ये 5 हो जाएगी। ठीक है, 25% अधिक है यानी कि 4 से 5। कह रहा दिव्या के अंकों से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो एक तरफ हमने क्या लिख लिया श्याम, और दूसरी तरफ पहले हम क्या लिखें, एक तरफ श्याम लिख लें, क्या लिख लें श्याम लिख लें, और दूसरी तरफ ये हमारी दिव्या हो गई। अब कह रहा है दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या का मान कितना, ये 4 हो जाएगा, दिव्या का मान 4 हो जाएगा, और उससे 1 अधिक यानी कि श्याम कितना 5 हो जाएगा। तो कह रहा है दिव्या के अंक जो है श्याम से कितने % कम है। तो बताओ श्याम से कितने % कम है, कितने कम है पहले ही तो देखो, श्याम के 5 है, दिव्या के 4, तो कितने कम, 1 अंक कम है, कितना 1 अंक। पूछ रहा किससे, तो श्याम से, तो नीचे कौन जाएगा, श्याम जाएगा 5, तो 1/5 किसके बराबर होता है, क्या 20% के बराबर होता है, बिल्कुल होता है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि 20%। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज हमारी यही इतनी क्लास थी, और परसेंटेज चैप्टर में हम ये शायद सवाल इसमें हमारा रह गया था, देख लेते उसको भी। ये 8 नंबर सवाल हमारा दे रखा है, देख लीजिए इसको। देखा यदि ए की ऊंचाई क्या कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, किससे, बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो क्या करें, 25% दे रखा है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी, 1/4 होती, आप लोग टेबल में याद किए होंगे, 25% की वैल्यू 1/4। ठीक है, कह रहा कम है, क्या है, कम है। अगर कम है तो पहली बात तो एक तरफ हम ए लिखेंगे, दूसरी तरफ बी। किससे तुलना कर रहा था, बी से, किससे, बी से। तो जो वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो 4 किसकी होगी, बी की। तो बी का अगर मान 4 है, और कह रहा उससे देखो तीर नीचे की तरफ यानी कि कम है, अगर कम है तो 4 से 1 कम हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3। तो कह रहा है तो बी की ऊंचाई जो है ए की तुलना में, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, यानी कि जो ए वाला होगा वो कहाँ, वो नीचे चला जाएगा, कहाँ, नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा दे रखा है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, वो ये ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि जिससे हमसे तुलना करा वही हम लिखेंगे, और ए का मान कितना, उससे 1 कम यानी कि 3। तो आप ही बताओ, तो बी की ऊंचाई जो है, जो बी की ऊंचाई है 4, ए की तुलना में, ए की ऊंचाई कितनी, 3, कह रहा कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप ही बताओ कितनी अधिक है, 1 अधिक है, कितनी अधिक है, 1 अधिक है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो ए का मान कितना है, 3, तो 1/3, और परसेंटेज लगाने के लिए 100, यानी कि 1/3 जो होता है किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3%, या आप इसको लिख सकते हो 33.33%। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, जो कि आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो 33% दे रखा है, 75%, 50% और 25%। तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो आंसर सटीक नहीं दे रखा है, तो आप क्या मान के चलेंगे, आप जो मान के चलेंगे, जो इसके पास में आंसर होगा उसी को मानेंगे। तो जो हमारा आंसर दे रखा है 33 सही 1/3 या 33.33% दे रखा है, तो इसके पास में जो हमारा ऑप्शन होगा उसको हम बिल्कुल सही जवाब दे देंगे, यानी कि 33% ही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो इसके बाद हमारे सारे सवाल हो चुके आज की क्लास में। तो इसी के साथ हम लोग क्लास अपनी समाप्त करेंगे। और जो परसेंटेज चैप्टर के आज हम 8वां टाइप पढ़ चुके हैं, 8 टाइप हमारे हो चुके हैं, अभी 2 टाइप हमारे बचे हैं। तो उन टाइप को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। और अगली क्लास में हम लोग परसेंटेज के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।